मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। एक सन की नेता किस तरह अपने फैसले से दुनिया में हड़कंप ला सकता है, उसका ताजा उदाहरण है ये नेताजी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। किस तरह डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ प्लान से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर की शुरुआत हो चुकी है। दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। दुनिया के 180 देशों पर ये ट्रंप टैरिफ लगने के बाद दुनिया का विश्वास ट्रंप के फैसलों से उठ सा गया है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो में पूरे टैरिफ प्लान और इस टैरिफ वॉर के ऊपर। मैं चाहे टैरिफ लगाऊं, मैं चाहे टैरिफ हटाऊं, मेरी मर्जी। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन के समझौतों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बार ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी है। 2 अप्रैल को घोषणा की गई इस टैरिफ को 9 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन ऐन वक्त पर 90 दिनों के लिए इस टैरिफ को टाल दिया गया है। इस टैरिफ को लागू करके विश्व व्यापार जगत में एक तरह से हलचल पैदा करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो एक देश के द्वारा दूसरे देश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। ये टैक्स सामान के आयातक को, अर्थात सामान मंगवाने वाले को देना होता है। वैसे तो टैरिफ के कई प्रकार हैं, लेकिन वर्तमान में जो टैरिफ चर्चा में बना हुआ है वो है रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि किसी देश द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में टैरिफ लगाना। इसे रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं। ट्रंप के द्वारा यही रेसिप्रोकल टैरिफ कई देशों के ऊपर लगाया गया है। आखिर देशों के द्वारा किसी अन्य देश पर यह टैरिफ क्यों लगाया जाता है, आइए इसको समझते हैं। टैरिफ लगाने के पीछे मुख्य कारण होता है नंबर 1 पर अपने देश की आय। टैरिफ टैक्स के द्वारा देश को आय होती है। दूसरा कारण यह कहा जा सकता है कि घरेलू उत्पादों की सुरक्षा के लिए टैरिफ लगाया जाता है। जब विदेशी सामान महंगा हो जाता है टैरिफ के कारण, घरेलू चीजें सस्ती होती है तो लोग घरेलू चीजों को खरीदना पसंद करते हैं। इससे स्थानीय कंपनियों को फायदा होता है और देश को टैरिफ के रूप में अतिरिक्त आय भी होती है। तो क्या भारत भी अन्य देशों पर टैरिफ लगाता है? जी हाँ, भारत भी अन्य देशों पर टैरिफ लगाता है और इसकी परसेंटेज अलग अलग देशों पर अलग अलग होते हैं। भारत वर्तमान में अमेरिका पर 52% का टैरिफ लगा रहा है, जो कि ट्रंप के इस रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से पहले भी 52% लगाया जा रहा था। वर्तमान में भी 52% टैरिफ ही भारत के द्वारा अमेरिका पर लगाया जा रहा है। भारत चीन पर 16% से लेकर 30% तक टैरिफ लगाता है। पहले अमेरिका भारत पर 16% टैरिफ लगाता था, लेकिन ट्रंप के इस रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में भारत पर लगने वाले टैरिफ को बढ़ाकर 26% कर दिया गया है। हालांकि 9 अप्रैल से लगने वाला ये टैरिफ 90 दिनों के लिए टाल दिया गया है। अमेरिका ने इस टैरिफ के अंदर पाकिस्तान पर 29% टैरिफ तथा चीन पर 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। चीन ने इसके जवाब में अमेरिका पर भी टैरिफ को बढ़ाकर 34% कर दिया। इस घोषणा के साथ ही चीन और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए समझते हैं कि आखिर अमेरिका ने 180 देशों के ऊपर ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों लगाया। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के पीछे मुख्य कारण ट्रेड के अंदर जो भी घाटा होता है, आयात निर्यात में अमेरिका को जो घाटा होता है, उस घाटे की पूर्ति के लिए या घाटे को कम करने के लिए ये टैरिफ लगाया गया है। लेकिन अभी 75 देशों के ऊपर 9 अप्रैल से लागू होने वाला ये टैरिफ 90 दिनों के लिए टाला गया, लेकिन चीन का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए जाने वाले टैरिफ में वृद्धि करते हुए पहले 34%,
फिर 54%, फिर 104%, 125% और अब 145% तक टैरिफ बढ़ा दिया गया है। चीन भी अमेरिका के जवाब में लगातार अपने टैरिफ को बढ़ाता जा रहा है। दोनों देशों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये टैरिफ वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगह तो खबरें ये भी आ रही है कि ये सारा काम स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया गया, क्योंकि जैसे ही 2 अप्रैल को टैरिफ की घोषणा हुई उसी के साथ दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट है वो गिर गए। स्टॉक मार्केट गिरने के साथ ही अमेरिका और चीन में ये टैरिफ वार शुरू हो गया, जो 34% से बढ़कर 145% तक पहुंच गया। जब अमेरिका द्वारा चीन पर टैरिफ लगाया गया, जवाब में चीन ने जो टैरिफ लगाया वो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह भी कह दिया कि कल 12 बजे तक अगर चाइना टैरिफ को नहीं हटाता है तो हम टैरिफ को 50% अतिरिक्त बढ़ा देंगे। Isn't removed by tomorrow at 12 o'clock. We're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. एक आइलैंड तो ऐसा है जहां पर पिछले 20 सालों से कोई इंसान गया ही नहीं है, सिर्फ पेंगुइन रहते हैं, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया गया। डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ के बाद में दुनिया भर के देश खासे नाराज नजर आ रहे हैं। दुनिया के कई देश अपने टैरिफों को बढ़ा रहे हैं। आप सुनिए सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को। hit than others because of our heavy reliance on trade. The last time the world experienced something like this was in the 1930s. Trade wars escalated into armed conflict and eventually the Second World War. No one can say how the current situation will unfold in the coming months or years, but we must be clear-eyed about the dangers that are building up in the world. Global institutions are getting weaker. International norms are eroding. More and more countries will act based on narrow self-interest and use force or pressure to get their way. This is the harsh reality of our world. इनका कहना है कि पिछली बार जब अमेरिका के द्वारा टैरिफ बढ़ाए गए थे उसका परिणाम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जब टैरिफ बढ़ाए गए हैं तो इसके परिणामों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। यहाँ तक कि कुछ देशों के द्वारा लगाए जा रहे स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप में भी कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। जब अचानक से 2 अप्रैल को ट्रंप टैरिफ की घोषणा हुई तो दुनिया के स्टॉक मार्केट अचानक से धड़ाम से गिर गए। दुनिया भर के करोड़ों लाखों करोड़ रुपए डूब गए। स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर गया और 9 अप्रैल से लागू होने वाले इस ट्रंप टैरिफ को 90 दिनों को रोकने वाली घोषणा से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर अपने फॉलोअर्स को ये बताया कि ये खरीदने का अच्छा समय है, यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय है, स्टॉक्स को खरीदने का सबसे अच्छा समय है। और उसके बाद में इस ट्रंप टैरिफ को 90 दिनों तक टालने की घोषणा के साथ ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में उछाल देखने को मिला। ये तो कहना मुश्किल है कि ये एक सोची समझी साजिश थी या अपनी रणनीति में ही कहीं ना कहीं ट्रंप के द्वारा भूल हुई है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि ये पूरा ट्रंप टैरिफ है वो चीन को एक फंसाने की चाल थी, जिसमें पूरी दुनिया के ऊपर पहले ट्रंप टैरिफ लगाया गया और बाद में चीन व कुछ देशों को छोड़कर ये ट्रंप टैरिफ को रोक दिया गया। कहीं न कहीं इतने बड़े स्तरों पर टैरिफ लगाना, उसके बाद उस टैरिफ को रोक देना डोनाल्ड ट्रंप के निर्णयों पर सवाल खड़ा करता है। दुनिया भर के देशों को अमेरिका के निर्णयों से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। इसी के साथ बने रहिए टॉक्स विद एके पर। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो। थैंक यू।